अभी बताया था। ये देखिए जी, एक्सरसाइज भी कराएंगे। आज का पहला वर्ड है स्टैगर। सुना है कभी स्टैगर? स्टैगर का मीनिंग होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। टॉटरिंग या फाल्टर भी कहते हैं, टॉटर या फाल्टर। Why are you staggering? Why are you tottering? And why are you faltering? ऐसे बोलते हैं। अच्छा, इसे कैसे याद करेंगे? वैसे स्टैग तो 12 सिंगे को भी कहते हैं, नहीं पता तो कोई बात नहीं। एक और चीज बताता हूँ, एक शराब की बात हो रही है यहाँ पर इंग्लिश के अंदर। एक ब्रांड होता है शराब के लिए, रॉयल स्टैग। तो वही हमारा लिंक वर्ड है। देखिए जी, रॉयल स्टैग, स्टैग हमारा लिंक है। स्टैग पीकर लोग स्टैगर करते हैं, जैसे भाई साहब कर रहे हैं। रॉयल स्टैग पीने के बाद ये स्टैगर कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब शराब हो सिगरेट हो, हमने उसे अपना लिंक वर्ड बना दिया। फाइन, ये धूम्रपान करना और ड्रिंक करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, बट लिंक बनाकर तो हम इसे याद कर सकते हैं। तो हमारा वर्ड है जी स्टैग, पीकर स्टैगर करते हैं कुछ लोग, लड़खड़ाते हैं। गॉट इट? फाइन। अच्छा, एक और चीज, अब इसे यूज कैसे करना है सेंटेंस में वो भी जानते हैं। आई मैनेज टू स्टैगर द लास्ट फ्यू स्टेप्स। मैंने जैसे तैसे मैनेज किया कि जब मैं बहुत थका हुआ था, चला नहीं जा रहा, तो जैसे तैसे मैं लड़खड़ा के लास्ट के कुछ स्टेप से लड़खड़ाते हुए मैं वहां पहुंचा। वी सीम टू स्टैगर फ्रॉम वन क्राइसिस टू द नेक्स्ट। ऐसा लगता है हम एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में स्टैगर कर रहे हैं। देखिए गाइस, वर्ड का मीनिंग आना तो जरूरी है ही, बट उसका सेंटेंस में यूज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो डिक्शनरी यहां स्टोर हो जाए बट उसका यूज ना हो। ठीक है, हमें सीखना है। न्यूज़पेपर में जो वोकैब आती है उसे कैसे प्रॉपर्ली यूज करना है ये भी सीखना है, क्योंकि कल को आप एक ऐसे लिखोगे, लेटर लिखोगे, कोई आर्टिकल लिखोगे, उसमें इन वर्ड्स को यूज करना भी तो आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको इसका यूज जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगला वर्ड है इंडस्ट्रियस। सुना है कभी? इंडस्ट्रियस, मेहनती, डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग भी कहते हैं इसे। इंडस्ट्रियस, मेहनती, डिलीजेंट, मैंने डी के वर्ड में कराया है, वैसे हार्ड वर्किंग भी कहते हैं, इंडस्ट्रियस। अच्छा, कैसे याद करेंगे इसे? देखिए, यहां एक वर्ड आ रहा है जी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो वही हमारा लिंक वर्ड है। देखिए जी, इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़े इंडस्ट्रियस होते हैं। ये जो इंडस्ट्री है ये हमारा लिंक है जी। इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़े इंडस्ट्रियस होते हैं। तो ये देखिए जी, इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़े इंडस्ट्री, बड़े डिलीजेंट, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। और एस इज द मोस्ट इंडस्ट्रियल एनिमल। ऐसा समझते हैं, गधा, गधा जो होता है सबसे मेहनती होता है। और शी वॉज एन इंडस्ट्रियस एंड विलिंग वर्कर। कैसे हमने इस वर्ड को इस्तेमाल किया, आगे बढ़ते हैं। इनोकुअस, कितना मुश्किल वर्ड लग रहा है ना? इसे हम लाभदायक भी कहते हैं और हार्मलेस भी कहते हैं। जो हानि ना पहुंचाए वो लाभदायक है, सेफ है। ठीक है, इनोकुअस कैसे याद करेंगे? देखो देखो देखो, ये देखो क्या दिखाई दे रहा है, इनो। जब पेट में दर्द होती है, गैस बनती है, तो क्या बोलते हैं? इनो। तो कह रहे हैं इनो शरीर के लिए इनोकुअस होता है। इनो हमारा लिंक है, ये इनोकुअस होता है, ये हमारा मेन वर्ड है। तो लिखते रहिए, इनो हमारे लिए इनोकुअस होता है। गाइस, मैं फिर बता रहा हूं, जो वोकेबुलरी है वो ग्रामर की बैकबोन है। अगर आपको इंग्लिश की बैकबोन है, सॉरी, और अगर आपको अच्छी अंग्रेजी सीखनी है और आप कहते हैं जी मुझे वोकेबुलरी नहीं सीखना, बताओ पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होगा? जो लोग ऑफिसर बने हैं, अगर वो आपके भाई बंधु, दोस्त या साथी हैं या सीनियर्स हैं, उनसे पूछिएगा, वोकेबुलरी के बिना तो हम ये सपना भी नहीं ले सकते। ओके, तो चलिए जी बढ़ते हैं। नाउ ये देखिए, इज अ परफेक्टली इनोकुअस यंग मैन एंड इट सीम्ड अ परफेक्टली इनोकुअस रिमार्क। वेरी ग्रेट, फाइन। चलें आगे, एक और वर्ड फिर हम रिवीजन कराएंगे आपको। ठीक है, तो स्टाइजियन का मीनिंग होता है अंधकार में धुंधला, जिसे कहते हैं हम डार्क या ब्लैक या वेग भी कह सकते हैं इसे इंग्लिश में। वेग, अनक्लियर, आप इसे नेबुलस भी कह सकते हैं। स्टाइजियन। अच्छा, कैसे याद करेंगे? इसे पढ़िए, सत्य दिखाई दे रहा है, सत्य, सत्य, सत्य ज्ञान। तो कह रहा है सत्य के ज्ञान के बिना लाइफ स्टाइजियन है। सत्य के ज्ञान, सत्य और ज्ञान, सत्य ज्ञान के बिना लाइफ स्टाइजियन है। खुद
सत्य के ज्ञान के बिना लाइफ स्टाइजियन ज्ञान। और ये देखिए, शी lowered her head and entered the Stygian darkness। Stygian darkness का मीनिंग हो गया एक ऐसा जगह थी जहां पर सिर्फ धुंधला और अंधकार था। ओके, वी नेविगेटेड द Stygian gloom of the corridor arm in arm। हाथों में हाथ लिए हमने उस अंधकार में कॉरिडोर में एंटर किया, नेविगेट किया। ओके, नाउ एक वर्ड और फिर रिवीजन। तैयार है सभी? डाउनकास्ट है अगला वर्ड, डाउनकास्ट, उदास, सैड या डिजेक्टेड को कहते हैं। सैड तो आपने सुना हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और डिजेक्टेड या डाउनकास्ट भी सुन लीजिए। अच्छा, डाउन क्या होता है? डाउन नीचे होता है। और कास्ट में अगर ई लगा होता तो सरनेम कास्ट होती है ना, जाति कास्ट। तो वो लिंक है हमारा। देखिए कह रहा है डाउन साइड में उस कास्ट के लोग डाउनकास्ट खड़े हैं। देखिए जी, डाउन साइड में उस कास्ट के लोग डाउनकास्ट खड़े हैं, उदास खड़े हैं। नोट कीजिए, आई थॉट यू वर लुकिंग अ लिटिल डाउनकास्ट दिस मॉर्निंग। मुझे लगा कि आप सुबह थोड़े उदास दिख रहे थे। He seemed very downcast at the news। ये न्यूज पर, ये न्यूज सुनकर वो बड़ा उदास दिखा या लगा। Good? And now we proceed। Now बताइए जी, बताइए। I would like to, ये देखिए जी, बुरिश का मीनिंग होता है असभ्य, बारबरस, रूड, बुरिश। और देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बुरा जो देखकर मैं गया, बुरा ना मिले कोई। तो ये जो है ना बुरे लोग बुरिश होते हैं, जानते हैं ना, जितने विलेन है ना बुरे लोग, ये बड़े बुरिश होते हैं। ओम नॉम नॉम। तो ये बुरे लोग क्या है, हमारा लिंक है जी। बुरे लोग बुरिश होते हैं। बुरिश इज द मेन वर्ड। फाइन। पर्सनेबल, अगला वर्ड है पर्सनेबल, जिसका मीनिंग होता है आकर्षक या सुंदर, अट्रैक्टिव, पर्सनेबल। एंड पर्सन दिखाई दे रहा है, पर्सन। सम पर्सन्स आर पर्सनेबल। ये पर्सन्स क्या है, हमारा लिंक है। सम पर्सन्स आर पर्सनेबल। कुछ पर्सन्स बड़े आकर्षक होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। नाम तो सुना होगा, राखी सावंत तो नहीं है ये हेमा मालिनी भी नहीं है। कौन है ये, कमेंट में मत बताइएगा, ठीक है। तो सम पर्सन्स आर पर्सनेबल। नेक्स्ट, इसका सेंटेंसेस देखिए जी, यहां पर लिखे हुए सेंटेंसेस पढ़िए। एक्रेशन का मीनिंग है बढ़ाना। एक्रेशन कैसे याद करेंगे इस वर्ड को, एक्रेशन को? देखो देखो देखो, करोड़, एक अच्छे एक्शन से याद कर लो इसे। एक अच्छे एक्शन से प्रॉफिट में एक्रेशन होता है। एक अच्छे एक्शन से प्रॉफिट में, फर्म के, कंपनी के, शॉप के प्रॉफिट में क्या होता है, एक्रेशन होता है। नोट करिए, नोट करिए। मुद्दा ये नहीं है कि गूगल में क्या क्या दिया हुआ है, मुद्दा ये है कि हम कितना याद कर पाते हैं। और हम जो याद करेंगे, मैंने पिछली क्लास में आपको एक कमिटमेंट की थी सभी से, क्या ये स्टेटमेंट मैं फिर दे रहा हूं कि जितने वर्ड्स हम आपको यहां कराएंगे एनशेम लर्निंग ऐप पर, उसके बाद आपके एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। पॉसिबल ही नहीं है, हमने कोई वर्ड छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। एक्रेशन, फाइन। नाउ वी प्रोसीड। सेंटेंस देख सकते हैं, द फंड वाज इंक्रीज्ड बाय द एक्रेशन ऑफ न्यू शेयर होल्डर्स। नए शेयर होल्डर के बढ़ने से जो फंड था वो इंक्रीज किया गया। An accretion of sediment at the mouth of the river caused serious flooding। Okay, flooding यानी कि बाढ़ का। Noxious का मीनिंग होता है हानिकारक। अभी हमने इसका ऑपोजिट वर्ड किया था, इनोकुअस, ठीक है ना। अब आ गया नॉक्शियस। नॉक्शियस नॉक्शियस नॉक्शियस, राक्षस। ये राक्षस नॉक्शियस है। ये जो राक्षस है ना, ये लिंक है हमारा। ये राक्षस नॉक्शियस है, ये राक्षस नॉक्शियस है। ग्रेट, हो गया, फाइन। चले आगे, देखिए इसके सेंटेंसेस देखिए। वी मस्ट ट्रेस द सोर्स ऑफ दीस नॉक्शियस गैसेस। नॉक्शियस गैसेस हैड बिल्ट अप इन द सीवर। शायद ये वर्ड हमने पहले किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके ओके ओके, रुक आम जनता को कहते हैं, कॉमन पीपल को कहते हैं। ये एक दो वर्ड मुझे लग रहा है रिपीटेड लग रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आज रिवीजन हो जाएगा। रुक, रुक लोग कहीं भी रुक जाते हैं। रुक,
लोग कहीं भी रुक जाते हैं। ये रुक क्या है हमारा, लिंक है। रुक लोग कहीं भी रुक जाते हैं। आम जनता, मैंगो मैन, आम आदमी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड नाउ he was eager to get out of the rook and he pushed his way through the rook of drinkers to get to the bar. Fine, मुझे याद आया, ये हमने एक हफ्ता पहले एक क्लास में एक वर्ड आया था इनमें से। फाइन, रिवीजन का समय है, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा आज, ठीक है। बट पहले रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी बताइए जी, हमारे सामने 5 वर्ड हैं, मुझे सिर्फ 3 के मीनिंग बता दीजिए। एक तो एक्रेशन नंबर 1, इसका मीनिंग बता दो। एक बोरिश नंबर, नहीं ये मत बताओ, ये मत बताओ, ये बताओ नॉक्शियस नंबर 2 और पर्सनेबल। रुक नंबर 3, 1 2 3 मीनिंग